पूरब और पश्चिम। एक बार की बात है, वत्सल प्रांत में राजा सोमदत्त राज्य किया करते थे। राजा बहुत बहादुर थे, पर बुद्धि के मामले में उनका हाथ थोड़ा तंग था। राजा का प्रधानमंत्री, जिसका नाम रामेश्वर था, वह बहुत ही चतुर था। राजा हर मुख्य काम रामेश्वर की सलाह से ही किया करते थे। एक दिन राजा सोमदत्त रामेश्वर के साथ भ्रमण कर रहे थे। जैसे ही वे लोग नदी के किनारे पहुंचे, तब राजा ने मंत्री से पूछा कि एक बात बताओ, रामेश्वर की यह नदी किस दिशा में बहती है और कहां जाती है। राजा का प्रश्न सुनकर रामेश्वर को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया कि महाराज, ये नदी पूर्व दिशा में बहती है और ये हमारे प्रदेश से बहती हुई पूरब देश में जाती है। राजा ने मंत्री की बात बहुत ध्यान से सुनी। पूरब देश के राजा के साथ महाराज सोमदत्त के संबंध कुछ बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए ऐसा सुनकर राजा ने मंत्री से कहा कि ये नदी तो हमारे प्रदेश की है और इसके जल पर केवल हमारा अधिकार होना चाहिए। ऐसा कहने के बाद राजा ने मंत्री को कहा कि नदी का जल पूरब देश में जाने से रोकना होगा, और इसके लिए राजा ने नदी के बीचों बीच एक दीवार बनाने का आदेश दे दिया। मंत्री राजा की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा अपनी बात से टस से मज नहीं हुए। अतः राजा की आज्ञा अनुसार नदी के बहाव के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई। अब प्रांत का पानी प्रांत में भरता जा रहा था। कुछ दिनों में बरसात ने दस्तक दी और एक रात बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी धीरे धीरे लोगों के घरों में भरने लगा। सब लोग परेशान होकर मंत्री के पास गए, क्योंकि सबको पता था कि मंत्री ही अपनी चतुराई से इस समस्या का कोई न कोई हल निकालेंगे। मंत्री ने प्रजा को विश्वास दिलाया कि वो जल्दी ही इस परेशानी का समाधान निकालेंगे। मंत्री ने इसके लिए एक योजना बनाई और अपनी इस योजना में राजमहल में घंटा बजाने वाले को शामिल कर लिया, जिसका काम महल में लोगों को समय बताने के लिए घंटा बजाना था। मंत्री ने घंटा बजाने वाले को समझाया कि वो आज रात वो हर घंटे की जगह हर आधे घंटे पर ही घंटा बजाए। योजना के तहत वैसा ही किया गया। जैसे ही महल में रात के 3 बजे 6 बार घंटा बजा, तो राजा को लगा कि 6 बज गए हैं और वह उठकर बाहर आया। बाहर आकर राजा हैरान था कि सुबह तो हो गई है, फिर भी हर तरफ इतना अंधकार क्यों है। राजा ऐसा विचार कर ही रहे थे कि तब तक मंत्री वहां आए और राजा से चिंतित स्वर में कहा कि अनर्थ हो गया महाराज, आपने पूरब देश में पानी जाने से रोका, तो उसके जवाब में वहां के राजा ने सूरज की रोशनी को हमारे प्रदेश में आने से रोक दिया। अब क्या होगा महाराज, अब हमेशा के लिए हमारे प्रदेश में अंधेरा छा जाएगा। मंत्री की बात सुनकर राजा हैरान रह गए। राजा ने कहा कि मैंने तो ये बात सोची ही नहीं। अगर राज्य में अंधेरा छा जाएगा तो यहाँ कोई भी रह नहीं पाएगा। राजा सोमदत्त ने तुरंत ही मंत्री को आदेश दिया कि 2 गुना 3 गुना मजदूरों को लगवा कर जल्द से जल्द नदी पर बनी दीवार को तोड़ दिया जाए। मन ही मन मंत्री अपनी योजना की सफलता पर खुश हो रहे थे और जल्दी ही नदी पर बनाई गई दीवार तोड़ दी गई और धीरे धीरे नगर का सारा पानी नदी में बह गया। जैसे ही सूर्योदय हुआ तो मंत्री ने राजा को विश्वास दिलाया कि जैसे ही हमने पूरब देश में जल जाने दिया, वैसे ही वहां से सूरज की रोशनी हमारे देश में आ गई। सूरज की रोशनी देखकर राजा ने राहत की सांस ली और पानी के निकल जाने से पूरी प्रजा भी खुश थी। सबने मंत्री को धन्यवाद दिया और उनकी चतुराई की तारीफ की।